हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट की वीडियोस में हमने पढ़े थे टोकन्स के बारे में, कुछ टॉपिक हमने क्लियर किए कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ओके, इस वीडियोस में हम क्लियर करेंगे लिटरल्स क्या होते हैं एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड पंक्चुएटर्स। तो इस वीडियोस में हम इन 3 टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, तो वीडियोस को देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, और शेयर करें। तो यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट, लिटरल। एक्चुअल में लिटरल्स क्या होते हैं? ओके, लिटरल्स एक्चुअल में कांस्टेंट वैल्यू होते, फिक्स वैल्यू होते किसी वेरिएबल के लिए। ओके, ए फिक्स वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज, ये कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर लिटरल, जैसे हम वेरिएबल्स में किस टाइप की वैल्यू इनपुट करते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल 5। ओके, दिस इज इंटीजर टाइप वैल्यू, ये हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ये हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर लिटरल। ओके, यदि मैंने a इक्वल वेलकम, ये हमारी स्ट्रिंग टाइप की लिटरल है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। ओके, एंड मैंने यहां पे लिखा 7.98, 7.98, दिस इज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। ओके, जैसे मैंने यहां पे लिखा a इक्वल 0.075, ये हमारी इसको बोलते हैं ऑक्टल लिटरल्स। ओके, ये हमारे लिटरल्स होते हैं। एक्चुअली ये फिक्स होती है वैल्यू, कांस्टेंट होती हैं। ओके, तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे लिटरल्स होते क्या है फर्स्ट। ओके, टाइप्स कौन कौन से लिटरल्स के होते हैं। ओके, फर्स्ट देखिए स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल, ओके, स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं? इसमें आपकी सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती है, एक होती है आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल। ओके, एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल होती है, एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल होती है। ओके, सिंगल लाइन देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहां पर a इक्वल वेलकम टू माई क्लास। ओके, तो दिस इज ए सिंगल लाइन स्ट्रिंग, ये हमारी होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, लिटरल्स बोलते हैं इसको। ये हमारे सिंगल लाइन लिटरल है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल, लिटरल। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्वल, मैंने लिखा है यहां पर वेलकम टू माई क्लास। ओके, ये हमारी होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल। ओके, ये हमारे होते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिटरल और इधर में मल्टी लाइन स्ट्रिंग, क्योंकि वी आर यूजिंग बैक स्लैश, हम बैक स्लैश को यूज कर रहे हैं न्यू लाइन के लिए। ओके, एक होती है नो स्पेस, नो बैक स्पेस स्ट्रिंग, जैसे मैंने यहां पर लिखा वेलकम टू माई क्लास, ये इसको बोलते हैं नो बैक स्लैश स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं नो बैक स्लैश, क्योंकि हम वी आर नॉट यूजिंग बैक स्लैश, यहाँ पे बैक स्लैश हम यूज नहीं कर रहे। ओके, तो हम ये जो ट्रिपल कोट है यहाँ पर, ये आपका कमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, एक्चुअली इसको स्ट्रिंग ही बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा था स्ट्रिंग लिटरल है हमारे। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम न्यूमेरिक लिटरल क्या क्या होते हैं हमारे। ओके, न्यूमेरिक
न्यूमरिक लिटरल्स कौन कौन से होते हैं, ओके। देखिए इंटीजर, इंटीजर लिटरल, फर्स्ट आपका इंटीजर लिटरल, इंटीजर लिटरल के अंदर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, यू कैन टेक प्लस वैल्यू एंड माइनस वैल्यू, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल माइनस 9, ओके, b इक्वल 9, दिस इज इंटीजर लिटरल, ये हमारे क्या है, इंटीजर लिटरल है, ओके। तो हम यहाँ पर इंटीजर वैल्यू को गेट करते हैं, क्लियर है। नाउ सेकंड पढ़ते हैं ऑक्टल, ऑक्टल लिटरल। ऑक्टल लिटरल को प्रेजेंट करने से पहले हमें एक यूज करना पड़ता है 0O, 0O, क्योंकि ऑक्टल हमेशा 0 to 7 प्रेजेंट करता है। 0 हमें जो वैल्यूज होनी चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो मैक्सिमम 7 वैल्यू आप ले सकते हैं, ओके। जैसे मैंने इधर लिखा 45, इसको बोलते हैं ऑक्टल लिटरल, इसको बोला जाता है ऑक्टल लिटरल, ओके। 0O 24, ये हमारा ऑक्टल लिटरल, क्योंकि हमें ऑक्टल लिटरल को प्रेजेंट करने के लिए नंबर से पहले हमें ये यूज करना पड़ता है 0O, ओके, हमें यूज करना पड़ता है 0O। नाउ थर्ड हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल लिटरल क्या होते हैं, ओके। हेक्साडेसिमल लिटरल हेक्साडेसिमल लिटरल क्या होते हैं। हेक्साडेसिमल लिटरल में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं 0x, जबकि हमें हेक्साडेसिमल नंबर को प्रेजेंट करना होता है तो हमें यूज करना पड़ता है 0x। जैसे 59, दिस इज हेक्साडेसिमल लिटरल, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल लिटरल, ओके। जैसे मैंने किया a इक्वल 0x 59, इसका मतलब ये जो नंबर हमारा है दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, ओके, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है, ओके। किसी भी मतलब जब भी आपको हेक्साडेसिमल नंबर को प्रेजेंट कराना होता है तो उससे पहले हम नंबर लिखने से पहले हम ये 0x ये लिखते हैं, ओके। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। एंड उसके बाद देखते हैं बूलियन लिटरल, ओके। ये जो बूलियन लिटरल होता है एक्चुअल में इसमें हम केवल दो ही वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, आइदर फॉल्स और ट्रू, इसको बोलते हैं बूलियन लिटरल, ओके। जैसे मैंने किया a इक्वल ट्रू या फॉल्स, ओके। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है ये हमारा बूलियन वैल्यू है, ओके, इसको बोलते हैं बूलियन लिटरल, ओके। ये जो बूलियन लिटरल होती है या तो आपकी ट्रू होगी या फिर आपकी फॉल्स होगी। तो वेरिएबल के अंदर ये जब भी आपको बूलियन लिटरल वैल्यू स्टोर करनी होती है तो यू कैन यूज आइदर ट्रू और फॉल्स, ओके। एक होता है हमारा स्पेशल लिटरल, जिसको हम बोलते हैं नन, NONE, नन, ओके। यदि मैंने a इक्वल नन किया है इसका मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू इनपुट नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, नन, खाली। तो ये हमारे स्पेशल लिटरल होता है, ओके। तो अभी तक मैंने जो आपको बताया लिटरल के बारे में, अब जो नेक्स्ट बताएंगे बेटा उसको वो हमारा है ऑपरेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, ओके। कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, ओके। फर्स्ट देखिए अरिथमेटिक
ऑपरेटर। अभी तक लैंग्वेज जो हमारी सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज है, ओके, उनमें हमें कुछ ऑपरेटर्स को यहाँ पर हम यूज करते हैं, ठीक है, बट यहाँ में कुछ 1 and 2 ऑपरेटर्स हमारे थोड़े एक्सटेंड हो जाते हैं, ओके। जैसे देखिए प्लस ऑपरेटर आप जानते हैं कि किसी दो ऑपरेंड के बीच में यदि जैसे मैंने a प्लस बी, ये हमारा प्लस ऑपरेटर है, ये क्या है, प्लस ऑपरेटर, ओके। मल्टीप्लाई आप जानते हैं, डिवाइड हमें पता है, मोड बेसिकली रिमाइंडर को गेट करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी आपको किसी वैल्यू में आपको रिमाइंडर गेट करना हो, जैसे a इक्वल 7 मोड बाई 2, तो ये क्या करेगा, ये a के पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1, क्योंकि 1 इज ए रिमाइंडर वैल्यू, 1 इज ए रिमाइंडर वैल्यू, और ये ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर वैल्यू को रिटर्न करता है, ओके। एंड ये होता है हमारा पावर के लिए, ओके, ये हमारा पावर के लिए यूज किया जाता है, ओके। जैसे हमने यहां पे लिखा a की पावर 2, पाइथन में हम यूज करते हैं इसको $2, ओके। ये हमारा बेसिकली पावर के लिए यूज किया जाता है, ओके, पावर के लिए इसको यूज करते हैं। तो जब भी आप ये ऑपरेटर यूज किया जाता है, इसको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बोला जाता है, ओके। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ओके, इनको ज़्यादातर यूज किया जाता है। इनमें एक होता है आपका फ्लोर डिवीजन, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, एक हमारा सिंपल डिवीजन होता है, एक हमारा फ्लोर डिवीजन होता है। दोनों में एक्चुअली फर्क क्या होता है, जो सिंपल डिवीजन होता है बेसिकली आपकी फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, बट ये हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ओके। फ्लोर जैसे मैंने लिखा n इक्वल 9 फ्लोर बाई 2, ओके, तो ये हमेशा रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। जब हम इसको नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4.5, बट यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी आपकी n इक्वल 4। तो फ्लोर डिवीजन बेसिकली आपकी इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, जो पॉइंट्स के बाद की जो वैल्यूज होती है वो आपकी इग्नोर हो जाती है, बट ये आपका सिंपल डिवीजन ऐसा नहीं करता, ये आपकी वैल्यू जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसको यहाँ पे स्टोर कराता है, ओके। तो ये हमारे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इन्हीं को हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर, ओके। अदर लैंग्वेज में भी इन्हीं को यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, ओके, रिलेशनल ऑपरेटर नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है रिलेशन को शो करना, ओके, बिटवीन टू और मोर ऑपरेंड, ओके। जब एक से ज्यादा ऑपरेंड के बीच में रिलेशन को डिस्प्ले किया जाता है, जैसे कंपेयर किया जाता है, जैसे कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ओके, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ये हमारा नॉट इक्वल होता है, तो इसके अब यहाँ पर हम ये भी यूज कर सकते हैं, ओके। ये जो नॉट इक्वल है ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं, ओके। और ये मैंने लिखा है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये हमारा ये जो मैंने डबल इक्वल लिखा है ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ए इक्वल बी, ए और बी को कंपेयर करेगा, यदि दोनों आपकी वैल्यू इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। और जितने रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो आइदर ट्रू रिटर्न करते हैं या फिर फॉल्स रिटर्न करते हैं, ओके। तो ये हमारे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं
ओके। उसके बाद देखते हैं हम बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज से पहले हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जैसे एंड और नॉट, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ओके, ये भी या तो ट्रू रिटर्न करते हैं या फिर फॉल्स रिटर्न करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर एंड, तो एंड जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है एक्चुअली में करता क्या है, इसमें क्या होता है कि दोनों जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट 1 इनपुट 2, मैंने किया I1 एंड I2। ओके, और सपोज मैंने यहाँ पर 0 0 0 1 1 0 1 1, तो दोनों की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर भी वैल्यू हमारी 0 आएगी। एक की वैल्यू 0 है और सेकंड वैल्यू आपकी 1 है, ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो क्या गेट होगा आपका फॉल्स। फॉल्स गेट होगा, इधर 1 है इधर 0 है, तो फॉल्स होगा, ये हमारा ट्रू होगा। इसका मतलब ये किस कंडीशन में ट्रू होता है? जब दोनों इनपुट की वैल्यू ट्रू हो, जब दोनों कंडीशंस फुलफिल करें, जब दोनों ऑपरेंड कंडीशंस की वैल्यू फुलफिल करता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर। ओके, अब इसी के साथ हम यूज करते हैं और I1 और I2। I1 और I2 के केस में इन दोनों में किसी भी कंडीशन की वैल्यू फुलफिल होनी चाहिए। ओके, चाहे वो I1 की कंडीशन फुलफिल हो चाहे I2 की। 0 0 तो यहाँ पर आएगा आपका फॉल्स, जहाँ पे मैंने 0 लिखा है वहाँ पर ट्रू है, फॉल्स है। जहाँ पे मैंने 1 लिखा है वो आपका ट्रू है। ओके, 0 0 और एक में F है एक में T है, T वो एक में फॉल्स है, एक कंडीशन आपकी ट्रू है एक कंडीशन आपकी फॉल्स है, तो यहाँ पर कंडीशन आपकी आएगी ट्रू। तो किस स्टेटमेंट को फॉलो करेगा? जो ट्रू वाले स्टेटमेंट होगा। ओके, यहाँ पर एक में 1 एक में 0 है, तो ये भी अगेन ट्रू, दोनों है तो ट्रू। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब और अब लॉजिकल ऑपरेटर यूज करोगे तो इसमें दोनों में से किसी एक कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। यदि दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल है तो आपका ट्रू, उसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, अदरवाइज वो एल्स वाले को एग्जीक्यूट करेगा। और नॉट के केस में क्या होगा, नॉट हमेशा सिंगल वैल्यूज के लिए होता है। जैसे यहाँ पर मैंने किया 0 को 1 में कन्वर्ट करेगा, 1 को 0 में, ये नॉट का केस है यहाँ पर। ठीक है, नॉट के साथ क्या है कि यदि आपको अपोजिट कंडीशन को फॉलो करना है तो उसके लिए आपको नॉट यूज करना पड़ेगा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब है इन और नॉट इन, इन और नॉट इन, ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर हैं। ओके, मैंने अब इन और नॉट इन। ओके, इसका मतलब ये मेंबरशिप को डिनोट करते हैं। ओके, जैसे A इक्वल वेलकम। ओके, मैंने यहां पर किया E इन A, क्या E हमारा A का मेंबर है? यदि है तो रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा ट्रू। ओके, अदरवाइज
ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ओके, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। तो ये बेसिकली डिनोट करता है, यदि हमें किसी का मेंबर डिनोट करना है तो इन, यदि ये इसका मेंबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा। यदि मैंने यहाँ पे किया है कि ई नॉट इन ए, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, तो रिटर्न करेगा फॉल्स, ओके। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं, मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए जिसमें हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े, मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़े, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े, ओके। तो ये हमारा टोकन्स था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।